हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम सुबह जल्दी उठे हैं। अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं मेरे खेत के लिए। बीच में गया था एक दो बार, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हो पाया। सर्जरी, पेशेंट्स, हॉस्पिटल के कारण मैं वहाँ जा नहीं पाया। इसलिए आज जा रहा हूँ क्योंकि आज इंपॉर्टेंट काम शुरू होने वाला है। हम तैयार हो चुके हैं, पापा और छोटू नीचे हैं। मैं भी मेरा सामान ले लेता हूँ। हमारे खेत में संतरा वगैरह है, बेसिक कुछ जो फ्रूट्स है वो लगे हुए हैं। संतरा है, मौसम्बी है, सीताफल के पेड़ हैं, पोमेग्रेनेट के पेड़ है, जाम या पेरू के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो है तो सब कुछ, लेकिन मेंटेनेंस में थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि थोड़ा दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं। गाइस, हम लोग ने ब्रेक लिया है छोटा सा। घर से निकले थे जल्दी, इसलिए भूख लग गई थी, इसलिए हम लोग ने थोड़ा चाय और नाश्ता कर लिया है। हम लोग आए हैं लगभग 50 किलोमीटर्स, अभी और 25 या 30 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर आएगा हमारा खेत। ये जो दरवाजा खुला दिख रहा है, ये वाला सो ये समोर जाऊ ना घरी। समोर जाता ना जाऊ। ये जो दिख रहा है ये वाला हमारा घर है, हमारा पुराना घर है ये। चलो येते तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में। ये है मेरा खेत, और ये जो फार्म है एक्चुअली ये टोटल 7.5 या 8 एकड़ का है। एक सेक्टर में जहाँ संतरे लगे हैं वो 9 से 10 साल पुराने संतरे हैं, आप देख सकते हैं। कई जगह तो संतरे मतलब लटक रहे हैं, जो ब्रांचेस है वो लटक रही है क्योंकि उनमें संतरों का लोड सहा नहीं जा रहा है। तो इसलिए इस बार माल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। संतरे का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छा लग रहा है मुझे। आगे जाते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है। ये हमारे संतरे हैं लगभग, ये जो पेड़ हैं ये है 9 से 10 साल पुराने। अब ये मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, मेरे पीछे में ये देख लो आप, ये पेड़ अब ये पूरा लटक रहा है, देखिए। तो ये इतने संतरे लगे हैं कि संतरे के कारण वो पेड़ का वजन जो है वो सह नहीं पा रहा है। ये देखिए, ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसा दिख रहा है अभी इसमें ज़रूरी है इसको सपोर्ट करना, क्योंकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। मॉनसून की थोड़ी मोटी छुटपुट बारिश हो रही है, थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उससे पेड़ फिर भी सही कंडीशन में। जब बारिश शुरू हो जाएगी तो इन पत्तों पे और इस संतरों का वज़न बढ़ जाएगा, उससे इसकी फांदियों की टूटने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी ये देख सकते हैं आप, ये अभी पूरा ही बेचारा, अब इसको जल्द से जल्द सपोर्ट करना पड़ेगा, ये वहाँ से वो टूट जाएगा। तो इसलिए इसको सपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं पिछले 2 साल तक मैंने बहुत ध्यान दिया है खेत पर। पापा तो हमेशा ही आते थे, लेकिन 2 साल बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, बारिश और सब ये इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैंने सोचा कि ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए फिर मैंने आना कम कर दिया। तो ये एक सेगमेंट है, वहाँ पे एक छोटी झोपड़ी है, जो यहाँ पे जो चौकीदार रहता है वो उनके लिए है। इस साइड में घास काटने का काम शुरू है। अभी मॉनसून के पहले के जो काम होते हैं उनकी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो लटक चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको संतरे का ओवरऑल प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि पेड़ों का थोड़ा सा और केयरफुल मैंने मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। 2 साल पहले जब मैं आता था तब यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह लाते थे, मैं और पापा अक्सर आते थे सैटरडे संडे को, पूरा काम होता था। और पिछले 2 साल में हमने जो ज़्यादा मेहनत की है वो की है हमारे बाजू वाले खेत पर, जो है अभी हम जहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी पेड़ देख लीजिए एक बार। ये है पुराना खेत जहाँ
संतरे के 500 या 550 लगभग पेड़ हैं। और ये है वो सेगमेंट नया, यहाँ पे हमने कुछ नए पेड़ लगाए थे। ये देखिए, अब ये जो है यहाँ पे लगभग हमने 700 पेड़ लगाए हैं। इसमें से कुछ मौसम्बी के हैं, कुछ संतरे हैं, कुछ जैसे ये अभी जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं जाम या पेरू, उसका पेड़ है। अभी फ़िलहाल सूख गया है गर्मी के कारण। 2 साल पहले हमने ये छोटे खेत में कुछ पेड़ लगाए और अभी उनकी कंडीशन अच्छी है। गर्मी ज़्यादा होने से थोड़े से सूख गए हैं पेड़, उनको पानी शुरू करना पड़ेगा जल्दी। मॉनसून की राह देख रहे हैं। गांव के कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि कुछ दिनों के लिए पेड़ों को छोड़ देना चाहिए गर्मी में, और रीज़न ये है कि बारिश से पहले वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, छोटे हो जाएं, उसके बाद में जब पानी छोड़ेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये देखिए, ये जो फेंसिंग दिख रहा है, ये पूरा अपना खेत का फेंसिंग करके रखा है अपन ने, ये वाला, ये पूरा वहाँ तक। वो जो आखिरी के पेड़ दिख रहे हैं, बड़े पेड़ की जो लाइन है, वो अपने खेत की मार्जिन है, वो वाला लास्ट पॉइंट है अपने खेत का। ये वाला इस साइड जो ये दिख रहे हैं बड़े पेड़, ये फेंसिंग है। फार्मर लोग या शेतकरी जो लोग होते हैं, उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। पिछले 2 साल, मतलब ये साल 1 साल तो गैप गया है मेरा, उसके पहले जो 2 साल थे कोरोना के जस्ट बाद वाले, उसमें मैंने और मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है इस खेत में। हम रेगुलरली आते थे, हम लोग पूरा दिन भर यहाँ रुकते थे, पूरे दिन भर के काम निपटाते थे, फिर वापस जाते थे अमरावती, फिर वहाँ से वापस आते थे, फिर से जो भी पेंडिंग काम होते थे वो करते थे। हफ्ते में 2 दिन हम यहाँ बिताते थे। लेकिन वो 2 साल में हमें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं तो इतना नाराज़ हो गया कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं है, उससे अच्छा सर्जरी पे फोकस करो। तो मैंने फिर से मेरी सर्जरी बढ़ा दी, सब कुछ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस साल अभी ऐसा लग रहा है कि इस साल का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, बेटर है पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड से। तो इस साल अच्छा लग रहा है। इस साल मुझे लगता है कि रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ साल संतरा और मौसम्बी के रेट बहुत कम आए हैं। तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सूखा सूखा है क्योंकि अभी धूप काला है, मेन समर है, और अभी ऐसा सुनने में आया है कि और 10 दिन है बारिश आने के लिए। तो 10 दिन तो सर्वाइव कर जाएंगे ये, लेकिन मुझे लगता है कि इनको पानी जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। हे जर जेव्हा मोठे होती ना आता, हाँ, तर हे या भारानं तुटून जाईल. याला हा सपोर्ट पाहिजे. याला हा बासाचा सपोर्ट असल्याशिवाय हे राहणं शक्य नाही. बरोबर आहे. तुटलेलं टाकायचं ते झाड पाकती सुकलं खाली. पाला ना ते ना, ते ब्रांच वाला ना, ते वाला हो. दोन फांड्या तुटल्या त्याच्या. ते दोन्ही फांड्या तुटल्या. बाकी लावला मालही बरा आहे. फवारे किती झाले एवढे? 4 फवारे झाले. फवारे केले पण माल चांगला जमाना, खराबी कमी आहे. हो, या झाडाला अरे वा, इडी लिंबू आहे इथं. बापा, एवढे इडी लिंबू. इसे ईडी नींबू कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता, लेकिन वो देख लेंगे हम क्या कहते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से दिया जाता है सपोर्ट। ठीक आहे ना, चांगली आहे. एक नंबर इतकी आहे. पापा बहुत मेहनत ले रहे हैं इस खेत के पीछे। मैं तो इस साल में पहली बार ही आ रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं है क्या क्या इस बार स्प्रे हुए हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र डाले गए हैं। लेकिन पिछले साल हमने जितना देखा था रिज़ल्ट, उससे अच्छा ही रिज़ल्ट दिख रहा है। लेकिन समय हो रहा है 11:30-12, लेकिन अच्छा खासा गर्म है, बहुत गर्म है उल्टा। वजनानं सुटतं ते. लटक गया वजन से। हो,
नाही आहेत ना, नाही हे तर आयडियल झाड आहे. हो 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 आहे ना. हो हो हां सेम नंबर. मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करा. तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज केला मला की मग मी त्याच्यानुसार मग तुम्हाला सांगतो की माझा फ्री कधी आहे, मी अपॉइंटमेंट कधी नाही आहे माझ्या. आणि सर्जरी वगैरे असली किंवा काही असलं तर 5-5, 6-6 तास चालले जातात है ना हेअर ट्रान्सप्लांटमध्ये. मग त्या दिवशी आपण काही अपॉइंटमेंट वगैरे ठेवत नाही. म्हणून मग तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करा. खूप गरम है, बहुत गरम है. तो मेरी मम्मी जब थी तो मैं और खुशहाली जब आए थे तो हमने अमरावती से पेड़ लाया था और वो पेड़ लगाया था आम का. देखिए कितना बड़ा हो गया. गुटली नहीं, हो नहीं घर ही आलो तो. पेड़ देखिए कितना सा है और संतरे देखिए कितने लगे. पेड़ की जान कितनी है और संतरे कितने दे रहे हैं. ये तो बड़ा पेड़ है, ये तो इसको एक्सपेक्टेड है. सभी साइड के पेड़ों में संतरे लगे हैं इस बार. पिछले बार ऐसा नहीं था. पिछले बार कुछ इसमें संतरे लगे थे, कुछ इसमें नहीं थे. अब ये कुछ सीताफल के पेड़ है जो मैंने लगवाए थे. ये वाला वो वाला दिखाता हूँ. ये अशोक भाऊ है, हमारा खेत देखते हैं. ये देखिए ये है, ये देखिए ये सीताफल के पेड़ है जो मैंने और खुशहाली ने लगाए थे. और जो पापा खड़े हैं वो भी सीताफल के. अभी यहाँ पे कटिंग होने की है, यहाँ पे ग्रास कटिंग चल रही है, इसलिए चलना मुश्किल हो रहा है. ठोका लगता है जमीन. ये यहाँ से फटक गए हैं, वजन न सहन कर पाया तो वो गिर गया, इसलिए हमने उस पर लोकल जुगाड़ कर दिया अभी का. खूप सारे जाम लागले याला तर. इसमें बहुत सारे पेरू लगे हुए हैं, लेकिन बेचारा वज़न सहन नहीं कर पाया इसलिए फटक गया. और बीच में बारिश भी हुई. ये सबसे कम उम्र का पेड़ है इन बड़े पेड़ों में. ये जो बड़े पेड़ है सब, इसमें सबसे कम उम्र का यही पेड़ है. ये 4 से 5 साल का पेड़ है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है. लेकिन वो वज़न के कारण गिर गया. अब इसको भी याला बांधायला सांगाल त्याला, याला बांधून दे म्हणा एखादा असेल. हमारे गांव के लोग कह रहे थे कि मौसम्बी का मत लगाइए पेड़, क्योंकि यहाँ पे मौसम्बी को ग्रोथ नहीं होगी और ज़मीन सूटेबल नहीं है. और हमने जब लगाया था तो लोग कह रहे थे कि इसको निकाल दीजिए आप, लेकिन हमने कहा कि नहीं अब लगा दिया है तो लगा दिया है. अभी उनको देखेंगे, आएगा प्रॉफिट तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है. अभी एक पेड़ देखिए. हो हे पडणार का ते. आता हे डांग कशी धरणार आहे. हो ना. झुपक्यानं आले रे. अजून एक अंदर. नाही पण मोसंबी देतात पा, एकदम जबरदस्त प्रोडक्शन देते पाहतो मोसंबी. आणि काही वय नाही काही. तो अब ये भी देखिए पेड़, ये तीसरा या चौथा पेड़ है. बाकी भी पेड़ अच्छे हैं, लेकिन 3 या 4 पेड़ को 2 साल की उम्र में ही फल लगे हैं. वैसे नॉर्मली तो 4 या 5 साल के एंड में लगते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है. मतलब ये मिट्टी जो है ये मौसम्बी के पेड़ को सूट कर गई है. यहाँ पे मौसम्बी भी है, नींबू भी है. एखादा अनारचं दिसते का झाड. डाळिंब लावलं होतं आपण एखादा, आहे का जवळपास कुठं. तो आप देख सकते हैं कि ये है छोटा नया खेत और वो है पुराना खेत. मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2 या 3 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होगा ये. 2 फुटबॉल स्टेडियम तो मिनिमम होगा, मतलब पार्किंग वगैरह सब पकड़ के. ये अपना सब फेंसिंग करवाया हुआ है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए इसलिए. वो जो पेड़ जो दिख रहे हैं उसके आगे की साइड में वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मदद से बनाया गया है. मौसम्बी का पेड़ है, मौसम्बी लग गई है. ये भी देखिए, ये देखिए. बरोबर आहे. हो झुपक्या नाही. हो बापरे खूप लागले आता. हो
बाप रे अरे। तो वो जो है पेड़ उस साइड में तिथं ते तल पाणी आहे का त्याला तलावाला काहीच पाणी नहीं सूखला। बता रहे हैं अशोक भैया बता रहे हैं कि वो तालाब जो है वो थोड़ा सा सूख है, कि बारिश में फिर से भर जाएगा। लेकिन इस साइड के पेड़ में क्वालिटी अलग है, ये भी एक देख लीजिए। ऐसा है। तो ये है अपना लास्ट बॉर्डर। ये फेंसिंग शुरू हो रही है इस तरह से पूरा करते हुए फेंसिंग जाएगी मेन गेट तक, और इस साइड में भी फेंसिंग की हुई है। 2 साल पहले जब हम इस साइड आए थे तो ये पूरा वीरान एरिया था, इसको गेहूँ या तूर या ऐसे सब चीज़ों के यूज़ किया जाता था। लेकिन हमने इसमें संतरा और मौसम भी लगाया। अभी बारिश जैसे शुरू हो जाएगी फिर उसके बाद 4 से 5 महीने कोई टेंशन नहीं रहेगा, बारिश रहेगी, वेदर अनुकूल रहेगा। और ये मिट्टी जो है ये मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है। अभी यहाँ पे मेंटेनेंस के जो काम चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, देखिए अभी यहाँ जैसे मिट्टी का कवर कर दिया गया है, मिट्टी की लाइन दिख रही है ताकि जो उसके रूट है वो एक्सपोज ना हो। और छोटू भी अच्छी मेहनत ले रहा है, मेरा भाई मिलिंद वो भी अच्छी मेहनत ले रहा है, वो भी आ रहे हैं रेगुलरली। अभी देखें अगली बार से देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे कि हम भी थोड़ा सा विज़िट बढ़ाएं। मैं जब भी खेत में आता हूँ तो जनरली ऐसा होता है कि मुझे देख के जो मज़दूर लोग होते हैं या जो चौकीदार होते हैं वो भागते हैं। हो हालो, पता नहीं क्यों थोड़ा सा उनको डर लगता है मुझसे, और मुझे डर इस बात का लगता है कि मेरे वजह से कोई भाग ना जाए और पापा का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि फिर अगर कोई काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो यार हम लोग इतना 2-3 घंटा दूर से आते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई काम ना हो तो नेचुरल सी बात है थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा। तो इसलिए फिर उसमें थोड़ा डांट डपट कर देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ के गांव के लोग हमारे बहुत स्वीट है, इसलिए हमारा काम बिना डांट डपट किए बहुत बार हो जाता है। लेकिन कभी कभी रॉकेट के पीछे आग थोड़ी लगानी पड़ती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कम आता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे वजह से काम ना बिगड़ जाए। वो हमारे गाँव के लोगों का कहना है कि इस बार संतरा कम दिख रहा है, माने वेदर है या जो भी रीज़न है, संतरा उत्पादन इस बार थोड़ा कम दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ में कम है। तो उस लिहाज से हमारे इसमें थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, एवढा चांगला मुरब्बा होते बेल मुरब्बा, बेल आहे का ते? बेल खूपच छान मुरब्बा होते आता। अच्छा अरे बापरे, उष्णतेचं सगळं। हाँ बेल मुरब्बा, अच्छा ये वर लागलेलं बेल। ये बेल का पेड़ है, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ढूंढना पड़ेगा। पापा कह रहे हैं कि इसका गर्मी में बहुत फ़ायदा होता है बेल का मुरब्बा खाने से। अच्छा ये हमारे बॉर्डर पे है। मैं आया था इस छोटे खेत में वापस ये देखने के लिए कि अनार का पेड़ लगा कहाँ है। घूम के थक गए भाई साहब, पेड़ नहीं दिखा। मतलब ऐसा नहीं है कि मिसिंग है, लेकिन गर्मी भी इतनी है कि घूमना नहीं हो रहा। लेकिन हमने हर लाइन चेक करके देखी, अनार का पेड़ पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है तो कहीं यही इसी रो में, इसी 2nd या 3rd रो में था और मेरे सामने लगाया गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो अभी फिर से देख रहे हैं, वो लोग गए ढूंढने, मैं रुका हूँ छाँव में, क्योंकि बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है और अभी तो ज़्यादा गर्म होने लग गया है। तो पेड़ का ओवरऑल जो दिख रहा है अभी, ये पानी का मतलब आप देख सकते हैं कि गर्मी भी है, लेकिन फिर भी पेड़ की कंडीशन थोड़ी ठीक है। इस बार अभी 10 दिन में बारिश आ जाएगी तो इसको और थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा, मतलब बेटर कंडीशन हो जाएगी और सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। वैसे पानी तो चलते रहता है, ठिबक सिंचन की पाइप रखे हुए हैं यहाँ पे कई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लाइफ बढ़ जाएगी पेड़ों की। ये जो ज़मीन है ये स्पेशली काली मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। हमारे यहाँ पे कोई रिवर या नदी आसपास नाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी ठीक होती है, पानी भी अवेलेबल अच्छा खासा है और ज़मीन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए इस एरिया में जनरली जो फार्मर है उनको प्रोडक्शन अच्छा आता है। फार्म है, और मैं बता रहा हूँ हमारे जो काश्तकार या शेतकारी बंधु होते हैं, जो फार्मर होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं। मैंने 2 साल के लिए ट्राई किया है, मेरी प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन मैं जब यहाँ आता था मैं देखता था क्या स्ट्रगल होता है। हम लोग मजदूर रखते थे, हम लोग बहुत सारे लोग को बुलाते थे, हम लोग काम करवाते थे, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट जैसा चाहिए था वैसा नहीं आता था। माने हम लोग पैसा भी लगाते थे, हर चीज़ को अप्लाई करते थे, लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। अब इस साल मौसम की मार है, क्योंकि इस बार समर में भी बहुत बार बारिश हुई है और बहुत सारे
अड़चने आई है, बहुत बार तूफान आया बीच में, अभी मानसून के पहले भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी बहुत बार डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, हवा भी बहुत चली है, जिसके कारण संतरा और बाकी पौधों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अपेक्षा के हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट बेटर है। यही स्टेटस को 2 महीने और मेंटेन करना पड़ेगा। 2 महीने मेंटेन करने के बाद जब इसको बेचेंगे, जितना अच्छा माल होगा, जितना अच्छा उसकी क्वालिटी होगी और क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो इस बार लग रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ओवरऑल कंडीशन देख के तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और इस तरह से थी हमारी मानसून की तैयारी। अभी हम लोग बैठे हैं, पापा हिसाब कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा काम हो चुका है पूरा। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। घर पे निकलते हैं, रास्ते में खाना खाते हैं। थोड़ा समझ गए। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं अमरावती की तरफ। हमारे पड़ोस में है शादी और ऊपर बन रहा है वेदर बारिश का, थोड़ी बारिश भी हो चुकी है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, खाना खाया, खाना खा के फिर हम लोग डायरेक्ट निकले। रास्ते में भी थोड़ी बारिश लगी, लेकिन अभी हम जल्दी घर पे पहुंच गए। नॉर्मली हमको शाम को 6-7 बज जाते हैं, लेकिन अभी 4 बजे हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। तो ऐसा रहा है आज का दिन। खेत में तो बहुत चटके थे और अभी बहुत अच्छा वेदर बन गया है। पापा और मिलिंद तो अंदर जा चुके हैं। अब मैं अंदर जाता हूँ, शावर लेता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा। ये सी हाय, मेहंदी मेहंदी काढली, छान आहे। कुठे आहे मेहंदी? दाखव दाखव दाखव. वाव.